हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बुखार क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इससे बचाव कैसे करते हैं, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, और अगर अपने जानवर को बुखार हो गया है तो उसको कैसे पता करें। तो इनके सब के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ और उनका निवारण क्या होगा ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है फीवर, ये क्यों होता है और इसको कैसे पता करते हैं, इसमें क्या हो जाता है ऐसा। तो जो फीवर होता है इसमें जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। और ये बहुत सारी, ये ऐसा नहीं है कि केवल जो फीवर होता है ये केवल आप लोग फीवर कह देते हैं कि हमारे जानवर को फीवर हो गया। फीवर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे पता कर जान लेते हैं हम लोग कि बुखार है और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते, उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो इसके अगर कारण की बात करें तो ये दो तरीके से होती है। एक तो सेप्टिक होती है, जिसे सेप्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्टियस काज, मतलब इन्फेक्शन फैल गया है। कहते नहीं है आप लोग कि हाँ मेरे जानवर को इन्फेक्शन हो गया है। और एक होता है ये सेप्टिक जो नॉन इन्फेक्टियस काज होता है, जिसके कारण जो हमारा जानवर है उसको बुखार हो जाता है। तो जो सेप्टिक वाला होता है वो किससे किससे हो सकता है, बैक्टीरिया है मान लो, या जीवाणु है उससे हो जाता है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, इनसे जो होता है वो सेप्टिक काज के कारण बुखार हो जाता है। या कहीं इन्फेक्शन फैल गया है, लोकल में इन्फेक्शन का मतलब कहीं फोड़ा हो गया या और कुछ हो गया, या सिस्टेमिकली जो हमारी बॉडी के अंदर और कोई सिस्टम के अंदर दिक्कत हो गया। जिसे कहते नहीं है कि सिस्टम में दिक्कत आ गई, मतलब जीआई ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ गई, जो आहार नली है उनमें कोई दिक्कत आ गई, तो ये सारी दिक्कतों के कारण बुखार आ जाता है जानवर को। फिर अगर नॉन इन्फेक्टियस काज की बात करें तो नॉन इन्फेक्टियस में कोई फॉरेजिन प्रोटीन, जैसे आपने अंडा खा लिया या और कुछ ऐसे खा लेते हैं तो हम लोगों में हो जाता है। ऐसे जानवर में भी कुछ ऐसा चीज़ खिला दिए, जैसे मान लो कोई आप कोई चीज़ दे रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, या और कोई जो उसमें मतलब घास खिलाए उसमें और कुछ मिल गया, मिक्स मटेरियल चला गया या और कुछ चला गया, उसके कारण जो ये प्रोटीन काज के कारण हो जाता है। या मान लो सर्जिकली फीवर आ गया कहीं, उसका आप लोग ऑपरेशन कराया और उसके वजह से जो जानवर है उसके वजह से फीवर आ गया, या कोई नेक्रोसिस हो गया, कोई जानवर जो है उसमें सड़न पैदा हो गई है, उसके कोई पार्ट में, उससे बुखार हो जाता है। या आपके जो जानवर है उसके अंदर हीमोलिसिस होने लगी, या मान लो जैसे जानवर बच्चा देता है, तो अगर जानवर बच्चा दे रहा है तो बच्चा देने के बाद कभी कभी लाल पेशाब करने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जानवर है उसका जो ब्लड है, ब्लड टूटने लगता है, वो उसका लिसिस होने लगता है, वो गलने लगता है, आपका जो जानवर है उसका खून, उसके माध्यम फिर पेशाब के माध्यम से ब्लड आने लगता है। या कोई मान लो दवा दिए, वो दवा सूट नहीं किया उसको, उसकी वजह से हो जाता है। या मान लो सांप काट लिया है आपके जानवर को, सांप काटने की वजह से भी बुखार आ जाता है। तो आप लोगों को ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि रियल में जो बुखार आया है वो आया क्यों है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसमें आप बुखार को पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो जो बुखार होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, ये आप लोगों को पता है कि जो अगर मान लो हमारा जानवर है, जनरली अगर बात करें तो 103 से 105 या 106 तक अगर बुखार है, 105.8 तक भी अगर फ़ारेनहाइट तक बुखार चला गया तो समझ लो बुखार है। उसमें होता क्या है, इसमें अगर जनरल देखा जाए तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, सांस थोड़ी तेज तेज लेते हैं, जो रिस्पायरेटरी रेट है मतलब सांस बढ़ जाती है, या मान लो आपकी पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। कभी कभी पेशाब कभी कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा जानवर, उससे पता कर सकते हैं। कमजोरी आ जाएगी जानवर को, हल्का कपकपाहट आ जाएगा, वो आपका जानवर डल हो जाएगा, चारा पानी कम खाएगा, ये हो जाता है। या मान लो कभी थोड़ा खाएगा कभी ज़्यादा खाएगा, ऐसे भी होने लगता है। तो ये जो बुखार होता है या फीवर होता है, ये आज मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, ये 3 प्रकार से होता है।
जो तीन इसका प्रकार कह लो या स्टेज कह लो, 3 स्टेज में होता है। तो आप जो पहला स्टेज देखते हैं तो उसमें बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ा रहेगा, लेकिन पल्स रेट जो रहेगा वो भी थोड़ा बहुत इंक्रीज रहता है, और जो सांस जो रहती है वो हल्की हल्की स्लो हो जाती है। और अगर आप उसके शरीर पे हाथ रखेंगे तो वो ठंडी महसूस होगी आप लोगों को। तो इससे आप लोग उसको पता कर सकते हैं कि स्किन कोट जो है या बॉडी है उसकी ठंडी है या गर्म है। और अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो दूसरी स्टेज में क्या होगा, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया है तो वो लगातार बढ़ा बना रहेगा, और उसकी जब शरीर को आप छुओगे तो वो जो होती है उसमें जो बॉडी रहेगी वो एकदम गर्म रहेगी उसको, और जो उसकी सांसें रहेंगी गर्म गर्म सांस लेगी वो, और उसकी जो मजल रहेगी मतलब नथुना जिसे कहते हैं उसको देखोगे आप तो वो एकदम सूखी रहेगी, क्योंकि वो जानवर ना तो चारा पानी करेगा ना जुगाली करेगा, तो वो भी उसका नथुना जो रहेगा वो भी उसका एकदम सूखा रहेगा। तो इससे ये दूसरी स्टेज होती है। और जो तीसरी स्टेज होती है उसमें क्या रहेगा, जानवर हो सकता है लेट जाए, आपका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो कांस्टेंट बना था फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। अब अगर आप स्किन कोट को आप देखोगे तो उसकी जो स्किन कोट होती है वो ठंडी महसूस होगी आप लोगों को, और जो उसकी मजल भी होगी या नथुना जिसे कहते हैं वो भी जो होगा वो भी मॉइस्ट होने लगेगा धीरे धीरे, और जो यूरिन का फ्लो होगा वो जो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता था वो भी यूरिन का जो फ्लो रहेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप लोग खुद इलाज कर लेते हैं और ले लाते हैं पैरासीटामॉल, अब आप ही सोचिए कि अगर उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम है आपके जानवर का, और फिर से पैरासीटामॉल की आप गोली खिला देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो आपका जो जानवर है वो और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिना डॉक्टर की परमिशन से या बिना डॉक्टर की सलाह के बजाय आप उसको दवा नहीं खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग दवा खिलाएंगे तो आपका जानवर ठीक होने के बजाय और भी सीरियस हो जाएगा। और अब आप लोग के जो डॉक्टर आएंगे वो क्या इलाज करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो आप बुलाएं किसी डॉक्टर को, लोकल वेट को या और किसी को दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो आपके जानवर का बॉडी टेम्परेचर लेते हैं कि कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है, फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह देखेंगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है ये देखेंगे, रूमन की मोर्टेलिटी देखेंगे, जो बायां कोख होता है उससे चेक करते हैं, उसकी गोबर की कंसिस्टेंसी देखेंगे कि उसका गोबर कैसा है, ढीला है टाइट है, ये सब देखते हैं। फिर इसके बाद वो अगर मान लो उनको ये लगा कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक कोई देंगे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे देंगे, या कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम की या नैरो स्पेक्ट्रम की दवा दे देंगे। या अगर मान लो आपके जानवर को टॉक्सीमिया है तो टॉक्सीमिया को ख़त्म करने के लिए वो कोई दवाई दे देंगे, जैसे मेलोक्सिकेम आता है या फ्लूइड थेरेपी आती है, ये दे देंगे। फिर अगर मान लो आपके जानवर का टेम्परेचर बढ़ा है तो एंटीपायरेटिक्स दे देंगे, जो बुखार को कम करने की कोई भी ऐसी दवा बहुत सारी आती हैं वो दे देंगे एंटीपायरेटिक्स के रूप में। और जो मान लो बढ़ा है तो उसके लिए क्या करें, ठंडा पानी वगैरह आपके जानवर को बोलेंगे पिलाने के लिए कि ठंडा पानी पिलाओ, जिससे जो जानवर होगा उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और अगर मान लो आपके जानवर को वो देखेंगे तो अगर चारा वारा नहीं खा रहा तो उसके लिए लीवर सपोर्टिव भी बताएंगे कि लीवर सपोर्टिव देना है कि नहीं देना है, वो आप लोगों को बताएंगे। या मान लो स्टेरॉयड की अगर ज़रूरत है तो स्टेरॉयड भी देंगे, जिससे वो शॉक में ना जाए, टॉक्सीमिया से वो रिकवरी में आ जाए, वो देंगे। लेकिन जो डॉक्टर होंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग बिना डॉक्टर की परमिशन से कोई भी जो मेडिकल से दवाई ले आते हैं, पैरासीटामॉल ले आए या और कोई से ले आए, डोलो ले आए, वो खिला दिया आप अपने जानवर को बिना डॉक्टर से पूछे, तो आपका जानवर ठीक होने के बजाय और सीरियस होता रहेगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।